जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल विजिट एजुकेशन में स्वागत है। तो साथियों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी में पूछे गए जीके के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और वह टॉपिक होगा साथियों राज्य व्यवस्था। पॉलिटी का टॉपिक होगा जिसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने किस देश से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया है? तो ये लिया है साथियों आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? तो ये होते हैं साथियों 12 सदस्य, जो कि खेल और अन्य विभाग से होते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के दिल और आत्मा के समान है? तो ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार साथियों, जो अनुच्छेद 32 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ध न्यायिक सार्वजनिक प्राधिकरण को अपना अनिवार्य कर्तव्य निभाने के लिए बाध्य करने वाली सर्वोच्च न्यायालय की एक रीट कौन सी है? यह है साथियों परमादेश। कुल रीटें कितनी हैं साथियों? 5 रीटें हैं, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, ऐसे अन्य 5 रीटें हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, संसद में अंतिम निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? ये लेता है लोकसभा अध्यक्ष लेता है संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना इस्तीफा किसको दे सकता है? तो दे सकता है साथियों भारत के उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो ये होते हैं साथियों 65 वर्ष की आयु में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता की उन्मूलन का उल्लेख है? यह है अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के उन्मूलन का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला आम चुनाव और संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1951 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द शामिल किए गए हैं? तो ये शामिल किए गए हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1976 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा? तो ये जोड़ा साथियों पंचायती राज व्यवस्था को 73वां संविधान संशोधन 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहीं कहीं साथियों 1992 लिखा होगा। 1992 में अधिनियम आया था और हुआ था 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? ये था साथियों साइमन कमीशन पर आधारित। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द सम्मिलित किए गए थे? तो ये किए गए थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 मुख्य रूप से भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो मौलिक अधिकार दिया गया है भाग 3 में। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत सरकार के प्रथम मुख्य विधि अधिकारी के रूप में भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है भारत के महान्यायवादी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ये थे साथियों सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर
किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो ये राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है जो कि अनुच्छेद 352 में है, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में है, जो कि वित्तीय आपातकाल अभी तक कभी लागू नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर आपातकाल राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है? तो ये अनुच्छेद 356 के तहत। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया था? तो ये अपनाया था 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा की जगह किसने ली थी? तो ये ली थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साथियों भारत के पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे और राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के किस रूप में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए व्यक्तियों के पास होती है? तो लोकतांत्रिक रूप में होती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारत को क्या बताता है? तो ये बताता है भारत एक राज्यों का संघ है जो अनुच्छेद 1 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कब शामिल किया गया था? तो 1976 में शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्य साथियों भाग 4 में अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम संभव अंतराल कितने महीने का होता है? ये होता है 6 महीने का अधिकतम। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो ये होता है भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 घोषित करता है कि इंडिया यानी भारत एक होगा, तो ये होगा राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है? जिसमें साथियों निजता का अधिकार है, निजता का अधिकार, यह है अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन है, संसद को भारत की संविधान की प्रावधानों में संशोधन करने का अधिकार है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को यह शक्ति प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 368 प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो ये लगाया गया था साथियों 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस संविधान संशोधन में मतदान की आयु की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ये हैं 12 अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस सूची में दल बदल विरोधी कानून के आधार पर संसद सदस्य की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान है? यह है 10वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो अभी बताया साथियों अनुच्छेद 360 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से ली है? ये ली है साथियों अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है यदि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है? तो ये है अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन है,
धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के से संबंधित है? तो भाग 4 संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? 5 प्रकार की। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रिट उस व्यक्ति के लिए एक उपचार प्रदान करती है जिससे गैर कानूनी रूप से जेल में रखा गया हो? तो यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्री सामूहिक रूप से संसद के प्रति और विशेष रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो केवल लोकसभा में साथियों। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? ये होता है 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है? यह है अनुच्छेद 61। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के साधनों को किसके द्वारा स्थापित किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन, एक भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राज्यपाल, किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली को सबसे पहले किस राज्य द्वारा अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था राजस्थान द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? ये थी लीला सेठ। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के किस अधिकारी को भारत की संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, भले ही वह सदस्य न हो? भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है? ये किया जाता है साथियों 5 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन है, हर 5 साल के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है? ये करता है साथियों राष्ट्रपति करते हैं। अगर साथियों वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथियों PDF के लिए आप विजिट एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।